हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम तेजस है एंड आई एम अ CFA लेवल 1 क्लियर्ड कैंडिडेट एंड आई एम करंटली परसुइंग CFP। और अभी तक मेरे CFP के 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं। बस मेरा फाइनल एग्ज़ाम एंड फाइनेंशियल प्लान बाकी है। तो इस वीडियो में मैं गाइड करने वाला हूँ मोस्टली उन कैंडिडेट्स को जो CFP के बारे में सोच रहे हैं, शुड दे डू CFP और नॉट, और या फिर उन्हें CFA करना चाहिए। सो वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा एंड आपको आइडिया आ जाएगा बेसिकली कि CFP होता क्या है, उससे आपको क्या करियर में बेनिफिट होगा एंड इफ़ यू शुड और यू शुड नॉट परस्यू CFP। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ CFP। लाइक CFP इज़ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इस चीज़ से आपको यही समझ में आता है कि इट्स ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस। आपको आपके क्लाइंट का पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना है, उनको पर्सनल फाइनेंस के ऊपर गाइड करना है एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स उन्हें पिच करने एंड उनको सेल करने। इंस्टेड ऑफ सेइंग उनको सेल करने, यू नीड टू हेल्प देम सिलेक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देम एंड लाइक उनका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत अच्छे से सिक्योर करना है। लाइक उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम कुछ आनी नहीं चाहिए उनके लाइफ में एंड यू हैव टू डू बेसिकली देयर रिटायरमेंट प्लानिंग एंड गोल प्लानिंग। सो ये सब आपका फाइनेंशियल CFP में होने वाला है। अगर आप इसे CFA से कंपेयर करो तो CFA इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि CFP में जो है वो CFA में नहीं है, लेकिन CFA में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको CFP में नहीं मिलेगा। लाइक आपको डेरिवेटिव्स के बारे में समझने को नहीं मिलेगा, आपको क्वांट के बारे में समझने को नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज़ ज़ीरो इन CFP। सो आई थिंक जिन्हें ओवरऑल फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, they don't want to go specific into personal finance, they should go with CFA rather than CFP। अगर आप अभी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे ऑलरेडी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जैसे MFD फर्म और बैंक का जो डिवीजन है फाइनेंशियल प्लानिंग वाला, वेल्थ मैनेजमेंट वाला है, वहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर CFP, क्योंकि वहाँ पे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मे बी आपका प्रमोशन हो CFP की वजह से एंड दैट्स ऑल। तो CFP का मैंने आपको बता दिया, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द क्लाइंट। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो ये आप CFP करो। अगर आपको इक्विटी रिसर्च में जाना है तो CFP की आपको ज़ीरो हेल्प होगी उसमें। सो बेटर डिसाइड नाउ कि CFA करना है या CFP करना है। अगर आपको फाइनेंस की किसी और भी फील्ड में जाना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, M&A, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देन CFP इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेज। अगर आपको बस नॉलेज पर्पज से करना है या फिर खुद के बेनिफिट के लिए करना है, खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए करना है, देन दैट्स पर्सनल टिक। सो हु शुड डू CFP, मैंने इसमें ये बता दिया कि अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में डेडिकेटेडली इंटरेस्ट है, जो मुझे CFA लेवल 1 के बाद पता चला कि मुझे नहीं है इंटरेस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस में, नहीं है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इक्विटी रिसर्च में आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट, बट आई हैव इंटरेस्ट इन पर्सनल फाइनेंस। सो मैंने CFA लेवल 1 के बाद स्विच किया एंड आई हैव केम टू CFP। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं CFA नहीं करने वाला, बिकॉज it gives me an immense knowledge of finance which will also help me indirectly or directly। so मैं CFP कंप्लीट करने के बाद वो परस्यू करूँगा। हाउ मच सैलरी कैन यू एक्सपेक्ट? देखो, सैलरी तो बहुत ही रेंज कर दी है। अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके और क्या सर्टिफिकेशंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट इफ़ यू हैव मे बी अ गुड बैकग्राउंड ऑफ 1 or 2 year एक्सपीरियंस एंड यू आर डूइंग नाउ CFP, देन you can expect salary ranging from 25,000 to maybe 40,000 इन स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू स्टॉप ऑन CFP। आप और भी सर्टिफिकेशंस करो, NISM के सर्टिफिकेशंस करो। CFA का एटलीस्ट लेवल 1 दो, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिलेगा CFA लेवल 1 में, आपको CFP में उसका मे बी 10% मिले सिर्फ। सो नॉलेज के लिए CFA करो, इट वुड हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन, एज अ फाइनेंस एंथुजियास्ट एंड मे बी आपको पर्सनल फाइनेंस में भी ज़्यादा हेल्प करेगा CFA, क्योंकि इट कवर्स ओवरऑल पर्सपेक्टिव। अगर पर्सनल फाइनेंस ऐसा नहीं है कि वेरी आइसोलेटेड है, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बॉन्ड से, मे बी फिक्स्ड इनकम से है, इक्विटी से है। सो आपको सारा नॉलेज चाहिए अगर आप पर्सनल फाइनेंस में भी डेडिकेटेड हो। तो गो फॉर CFA लेटर ऑन योर करियर, बिकॉज वो बहुत कॉस्टली है। थोड़े पैसे सेव करो और फिर CFA करो, करने का सोचो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया है मुझे फीस भरने के लिए। सो आई वेंट विथ CFA फर्स्ट बिकॉज मुझे वो वर्थ इट लगा टाइम देने के लिए। देन आई केम टू नो अबाउट CFP, तो मैं अभी CFP कर रहा हूँ एंड दैट्स हाउ आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी। और NISM के सर्टिफिकेशंस बस करते जाओ। लाइक CFA कर रहे हो, दे दो एक दो एग्ज़ाम्स दे दो। CFP कर रहे हो, दे दो। पर्सनल फाइनेंस का दे दो, पर्सनल फाइनेंस का नहीं, रिसर्च एनालिस्ट का दे दो, MFD का दे दो। बहुत सारे सिंपल सर्टिफिकेशन है जो आप NISM के ले सकते हो एंड दैट एक्चुअली पुट्स वेट ऑन योर रिज्यूमे।
आपका रिज्यूमे ब्लैंक नहीं रहता, आपके पास कुछ दिखाने के लिए है, मैंने ये किया है वो किया है। आप अगर किसी इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, आप यू कैन टेल देयर आई हैव दिस सर्टिफिकेशंस, आई हैव दिस नॉलेज। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, एक तो वो लोग पूछेंगे नहीं आपको कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है नहीं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि आपको इस चीज़ के बारे में क्या नॉलेज है। सो दैट वुड मेक योर इमेज बेटर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। सो डू ऑल द सर्टिफिकेशंस एंड ऑल। बस सर्टिफिकेशन करते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि बस करते जाओ, कीप ग्रोइंग योर नॉलेज विद इट एज वेल। एंड एग्ज़ाम एंड पासिंग मार्क्स, तो देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं 70, आपको उसमें से 60% यानी 45 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, विच इज़ वेरी इजी। 70 में से 10-20 क्वेश्चंस आपके कोचिंग से ही आ जाएंगे, जो मैंने कोचिंग का नाम बताया वहाँ से, और कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी कर पाओगे विच वुड बी वेरी इजी। 45 क्वेश्चंस तक कोई भी आराम से पहुँच सकता है। आई मीन जो लोग लाइक ये कर नहीं पाते, दे हैव नॉट डेडिकेटेडली स्टडीड फॉर दैट, और दे हैव सम अदर स्टफ गोइंग अराउंड, सो इसलिए वो कवर नहीं कर पाते एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर कोई अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इट्स वेरी लाइकली कि वो एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले, तीनों एग्ज़ाम भी 6 मंथ पीरियड में कवर कर ले, और फिर जो फाइनेंशियल प्लान है और फाइनल एग्ज़ाम है वो लास्ट 6 मंथ में कवर कर ले, तो एक ईयर में आपका CFP ईजीली हो जाएगा। सो ईजी है ब्रो, कर सकते हो आप अगर आपको करना है तो, क्योंकि मैंने कर लिया है। आई थिंक इट्स वेरी इजी। मे बी मुझे CFA लेवल 1 की वजह से ईजी लग रहा है, आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इट्स वेरी इजी। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट रहा है पास में तो ही कैन ईजिली कवर द एग्ज़ाम, एंड हो सकता है 1 साल में ईजिली कवर कर सकता है। तो मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था कि CFP क्या है, कैसे कर सकते हो, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको करियर में क्या ग्रोथ मिल सकती है, कितनी सैलरी मिल सकती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, और फाइनल एग्ज़ाम में आई थिंक 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से भी आपको 60% करेक्ट करने होते हैं। सो वैसा होता है फाइनल एग्ज़ाम। और एक आपको जो इंस्टीट्यूट है FPSB, वो एक आपको फाइनेंशियल प्लान देती है, केस स्टडी देती है, आपको उसके ऊपर फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है। सो वो आपका एक बार अप्रूव हो जाए तो यू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ CFP, एंड यू कैन पुट CFP एज योर सर्टिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ योर नेम आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑफ CFP इंस्टीट्यूट, जो कि है 3 साल। अगर आप किसी CFP सर्टिफाइड इंडिविजुअल के नीचे काम नहीं कर रहे, अगर आप CFP सर्टिफाइड किसी इंडिविजुअल के नीचे काम कर रहे हो तो इट्स 1 ईयर ओनली। सो हु शुड नॉट डू CFP, ये भी मैंने बता दिया जस्ट, कि अगर आपको किसी भी और फील्ड में काम करना है एक्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एस्टेट प्लानिंग, एंड बस फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एस्टेट प्लानिंग ये दोनों छोड़ के अगर आपको किसी भी और फील्ड में फाइनेंस का काम करना है, CFP इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, अगर आप देखो तो CFA का कंपेयर में CFP को बहुत कम टाइम लगता है। यू मिनिमम नीड 3 years टू कम्प्लीट CFA अगर आप नॉर्मली करो तो, बट इन CFP यू कैन ईजिली कम्प्लीट ऑल द एग्जाम्स एंड द फाइनेंशियल प्लान विद इन 1 year, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके करो। अगर आपने ऑलरेडी CFA किया हुआ है लेवल 1 जैसे मैंने किया था, आई जस्ट नीड 6 months टू कम्प्लीट ऑल द एग्जाम, बिकॉज मैंने पहले 3 मॉड्यूल पहले 3 महीनों में कम्प्लीट कर लिया, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम एंड द फाइनेंशियल प्लान विच विल बी completed विद इन नेक्स्ट 2 months. सो आई वुड बी completing माई एंटायर CFP जर्नी विद इन 6 months. इट हैज़ गिवन मी नॉलेज, बट मेरा ऐसा हुआ है कि मैंने CFA लेवल 1 में जो सीखा था वही मेरा यहाँ पर रिवाइज हुआ है। देर आर वेरी लेस, और बहुत कम चीज़ें हैं जो मैंने नई सीखी है CFP में, जैसे कि एस्टेट प्लानिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने नए सीखे हैं, और एस्टेट प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ नया सीखा है। सो विच वॉज नॉट वेरी नीटली कवर्ड इन CFA, क्योंकि वहाँ पे बहुत और कुछ भी है सीखने के लिए। सो यहाँ पे मुझे वो थोड़ा बहुत सीखने को मिला, और यू कैन, मैंने बताया आप 1 year में कंप्लीट कर सकते हो, यही बताना था इस क्वेश्चन में। उसके बाद कोचिंग फॉर CFP, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है गो विथ कोचिंग, क्योंकि कोचिंग में ऐसा होगा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी समझने को मिलेगी, आप खुद से भी पढ़ाई करोगे। इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू विल पास एवरी एग्ज़ाम इफ़ यू गो विथ कोचिंग, क्योंकि उनके मॉक टेस्ट भी ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एकदम सिमिलर क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। मैंने हरमिंदर गर्ग की कोचिंग ली थी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल सर्टिफिकेशंस है IFC, तो वहाँ से मैंने कोचिंग ली थी। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई विश दे हैड स्पॉन्सर्ड मी, बट अगर आपको जाना है तो आप उनकी कोचिंग ले सकते हो। मुझे CFP के लिए ज़्यादा कोचिंग दिखे नहीं, सो दैट वाज द ओनली ऑप्शन आई हैड, तो मैंने उनकी कोचिंग ली, एंड इट्स गुड। लाइक
आपको CFA के कोचिंग जैसे अश्विनी बजाज और फिनट्री है, उनके लेवल का नॉलेज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स लिटिल मोर लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। CFP सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग में है। सो आप भी उन टीचर्स से भी वही एक्सपेक्ट करोगे कि उनको बहुत सारा अलग नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी पूछोगे देन दे वुड बी कम्प्लीटली आंसरेबल टू यू। सो अगर आपको कोचिंग लेनी है तो दैट्स द गुड कोचिंग इफ़ यू वांट टू गो। अगर आपको खुद से करना है तो पहले तो आपके प्रोबेबली पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आपका कोई मॉड्यूल मिस हो गया तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन आप कोचिंग के साथ जाओ तो आपको वो एक कूपन कोड्स भी देते हैं कुछ, वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बस उनकी एक्स्ट्रा कोचिंग फ़ीस होती है विच इज़ नॉट मोर देन 35,000 अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो और अपने पेस पे करो। अगर आपको लाइव लेक्चर्स है देन इट कैन गो अप टू 60,000। सो आई विल ऑलवेज प्रीफर गोइंग विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बिकॉज हमारे पास हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कब टाइम है या नहीं है टू अटेंड ऑल द लाइव लेक्चर्स। सो आई प्रीफर्ड गोइंग विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिले आई कैन वॉच देम एंड कंप्लीट इट ऑन माई पेस, ना कि उनके पेस पे कंप्लीट करना। वेयर एज दे सजेस्ट कि आप लाइव लेक्चर्स करो क्योंकि आप अटेंशन दोगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में कोई अटेंशन नहीं देता है, क्योंकि वो बोलते रहेंगे और आप कुछ और कर रहे होंगे, तो दैट्स नॉट अ पॉइंट। अगर आपको यही करना है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो, पैसे बचाओ और अपने हिसाब से करो। सो दैट वॉज ऑन द टेक ऑफ कोचिंग। आपको CFP के लिए कोचिंग लेनी चाहिए नहीं। अगर मुझसे पूछोगे, येस थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, बट इट विल हेल्प यू क्लियर द एग्ज़ाम क्विकली एंड एफिशिएंटली। नॉलेज का तो मैं बता नहीं सकता, बिकॉज दैट्स अपॉन यू कि आप कितना नॉलेज ले रहे हो। आप कोचिंग लो या ना लो, दैट डजेंट मेक अ डिफरेंस ऑन योर नॉलेज कि आप कितना ग्रास्प करोगे उसमें से। उसके बाद CFP वर्सेस CFA मैंने बता दिया ये भी। अगर आपको सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस यही चाहिए देन CFP इज़ बेस्ट। लेकिन आपको सारा नॉलेज चाहिए अबाउट फाइनेंस देन गो विथ CFA। सो दैट्स ऑल अबाउट CFP एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर आप CFP करने का सोच रहे हो, सो गो फॉर इट, इट्स वेरी इजी एंड यू कैन क्रैक इट ईजिली, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।